हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत आज की क्लास में। और आज हम करेंगे करीबन 30-40 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके लिए रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। बिना बात किए हुए किसी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, जैसे कि आज की कम टाइम की क्लास में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स को खींच पाएँ। और फिर 30 तारीख को हम लोग इडियम्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और फ्रेजल वर्ब्स जो है, आपको फ्रेजल वर्ब्स की और क्लास की रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी हम लोग आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स भी आप लोगों को कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रेजल वर्ब मैं ऐसे ही कराऊंगा जो ग्रेड 3 के स्टूडेंट, ग्रेड 1 के, ग्रेड 2 के और इसके अलावा रीट के और सभी एग्ज़ाम्स में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें, सभी की एग्ज़ाम में वो आ सकें। तो हम फ्रेजल वर्ब्स की क्लास जो है कंबाइंड क्लास लेंगे, एक अच्छी क्लास लेंगे। तो उसमें रीट ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के बच्चों को एक साथ अपन तैयारी करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर है 48, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास नंबर है 48। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हमारा ये इडियम। और कल तक हमने इस फाइल के 30 इडियम्स कंप्लीट किए थे। आज हम इसमें आगे से चलेंगे। डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है, ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सतर्क हैं आप। बताइए आंसर, क्या आप बहुत ज़्यादा सतर्क हैं? स्टडी मैनेजर हैं, स्थिर, एक स्थिर मैनेजर है, प्रबंधक है, या फिर रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, या बहुत ही निर्दयी प्रतिभागी है। निर्दयी, रूथलेसली निर्दयी प्रतिभागी, यानी कि जो कंपटीशन में भाग लेता है, प्रतिभागी। और शत्रु और गैर मददगार, शत्रु हैं किसी के आप या फिर गैर मददगार हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होने वाला है? फटाफट बताइए दोस्त, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो कुत्ता है कुत्ते को खाता है, इसका मतलब आप प्रतियोगिता कर रहे हो। कुत्ता कुत्ते को खाता है, प्रतियोगिता कर रहे हो। प्रतियोगिता भी बहुत ही निर्दयी प्रतियोगिता है। ये ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पर आंसर होगा रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। कुत्ते कुत्ते को खाता है, ये रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। एक मुहावरा है, एक कुत्ते का मुहावरा है, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब इट्स डे। एवरी वन हैज़ अ गुड लक, ठीक है ना, हर किसी का। इवन अ बैड पर्सन हैज़ अ गुड लक, ऐसे कहते हैं ना, इवन अ बैड पर्सन हैज़ अ गुड लक। इवन अ बैड पर्सन, कभी कभी कहते हैं बुरे आदमी का भी, पर्सन हैज़ अ गुड लक, हर बुरे आदमी का भी एक अच्छा किस्मत का दिन आता है। पर्सन, इवन अ बैड पर्सन हैज़ अ गुड लक, हैज़ गुड लक। ठीक है, अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। यहाँ पर है हर व्यक्ति का दिन आता है। आप इसको याद ऐसे कर लो, हर व्यक्ति का दिन आता है। जब अच्छे का दिन आ रहा है तो हर व्यक्ति का दिन भी आएगा, हर व्यक्ति का दिन आता है। तो क्या ये मुहावरा आपके माइंड में क्लियर हो गया है? टाइम जरूर लगा, लेकिन ये मुहावरा अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। गिफ्ट ऑफ द गैप, बात करने की निपुणता। कहते गिफ्ट मिला है मुझे, और किसका? बात करने का। तो मुझे बात करने का गिफ्ट मिला है, तो मेरे को वाक्पटुता मिली है, बात करना। वाक्पटुता को अपन एलोक्वेंट कहेंगे। एलोक्वेंट होता है भाषा प्रवीण, ये आंसर आ जाएगा। मुझे मालूम है सभी का आंसर यही है, भाषा प्रवीण, क्योंकि ये जानते हैं आप। पजलिंग, पजलिंग यानी होता है भ्रामक, कंफ्यूजिंग। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव यानी धोखे से पूर्ण, धोखे से पूर्ण। और एम्बेरेसिंग मानी होता है शर्मनाक, एम्बेरेसिंग यानी होता है शर्मनाक। तो आंसर क्या आएगा दोस्त? एलोक्वेंट आएगा, भाषा से निपुण। टू ईट वंस ओन वर्ड्स, इसको कहते हैं मिन्स वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को चबाना। थिंक बिफोर यू स्पीक, मिन्स वंस वर्ड्स। ये एक और है, विंस वंस वर्ड्स। अपने शब्दों को चबाना मतलब होता है सोचने से, बोलने से पहले सोचना, या सोच समझ के बोलना। इसका मतलब होता है सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर बोलना, समझ कर बोलना। ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो बोलते हैं सोच समझ कर बोलना। टू ऑफर ब्राइब, रिश्वत देना। विद स्वीट वर्ड्स, मीठे मीठे शब्दों के साथ। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनना। रिमेन साइलेंट, खामोश रहना। फोर्स्ड या विवश हो जाना। टू रिट्रैक्ट, वापस लेने के लिए, वापस लेना।
किसे लेने के लिए? वंस ओन्स वर्ड स्टेटमेंट, अपने खुद के कथन। तो देखो ये रहा, ईट खा जाओ, खा जाओ, जो शब्द आपने बोले हैं उनको दोबारा ले लो। तो फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यानी बोले हुए शब्द को वापस लेना, अपनी वाणी वापस लेना, अपने कथन वापस लेना। मैं अपने कथन को वापस लेता हूं, अपने कथन को वापस लेना। वैसे तो मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से, बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, अपने कथन को वापस लेना, ठीक है ना। लेकिन अपन ये मुहावरा है तो अपन को उसका मीनिंग याद रखना ही पड़ेगा, क्यों भाई, रखना पड़ेगा कि नहीं? तो ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अगला देखिए, स्टील समवंस थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना। अच्छा, स्टील समवंस, ठीक है ना, समवंस अटेंशन, किसी का ध्यान चुरा लेने का मतलब सबका, किसी का प्रशंसा बटोरना। और अगर मान लो किसी की थंडर चुरा लें अपन, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के थंडर मतलब होता है उसका किया गया कर्म। थंडर वैसे तो बादलों की गर्जना होती है, लेकिन यहाँ पर गर्जना नहीं, यहाँ पर आएगा किसी के द्वारा किए गए कर्म। अगर कोई व्यक्ति कोई कर्म कर दे और आपने उसको चुरा लिए, दूसरों का क्रेडिट खुद लेना, दूसरों के फल को खुद भोगना, या दूसरों का क्रेडिट खुद लेना, दूसरों का क्रेडिट खुद लेना। कई लोग ऐसे होते हैं, काम दूसरे ने करा, क्रेडिट खुद लेते हैं, दूसरों का क्रेडिट खुद लेना, होते ना इस दुनिया में बहुत सारे लोग। कैसे, कई लोग होते हैं ना कि हाँ ये काम, अब जैसे कई बार सरकारें बदलती है, काम पिछली सरकार करती है, फायदा नया सरकार उठाती है, उठाती नहीं उठाती, तो ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, जो किसी और ने किया है, काम किसी और का, नाम किसी और का। याद है, काम किसी का, नाम किसी का। मुहावरा ये है, काम किसी का, नाम किसी का, काम किसी का, नाम किसी का, काम किसी का, नाम किसी का। बोलो क्लियर हुआ ये मुहावरा? पक्का? ओके नेक्स्ट, ये देखिए, रेड टेप। रेड टेप होती है लाल फीता स्याही। क्या होती है? लाल फीता स्याही। रेड टेप क्या होती है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम करता है, लाल फीता स्याही कहते हैं। रेड टेप, लाल फीता स्याही, यानी ऑफिशियली वर्क है वो अपने हिसाब से होते हैं। कई बार होता ना, आपको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे जब सरकारी ऑफिसों में काम होगा। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वो आप उनको देख लो, आप लाल फीता स्याही अब होती है। आज अधिकारी नहीं है, आज सचिव साहब नहीं है, आज फलाना नहीं है, आज साइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको 10 कामों के लिए भेजते रहते हैं, काम आपके करते नहीं है। तो ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले, ये होता है। लाल फीता स्याही का मतलब होता है कि हाँ, आधिकारिक कारणों से देरी करना, विलंब करना, आधिकारिक कारणों से विलंब करना, कार्य में विलंब करना, आधिकारिक कारणों से कार्य में, कोई भी कार्य करोगे आप उसमें विलंब कर देना, देरी कर देना, ये हो जाता है क्या? रेड टेप। अगला है, आवर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर इज एज हार्ड एज नेल्स। मतलब एज हार्ड एज नेल्स, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एज हार्ड एज नेल्स, ये मुहावरा है। मतलब मेरा जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा फियर्ड, डरा हुआ है हर किसी से, क्योंकि ही इज़, वह है एज हार्ड एज नेल्स। बताओ वो क्या है? किसी पर भरोसा नहीं करता, अनुदार है, अनरिलेंटिंग है, झुकता नहीं है, थोड़ा सख्त आदमी है। तो इसका मतलब होता है अनरिलेंटिंग, कभी ना झुकने वाला, तो डरा हुआ है। आवर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर, क्योंकि ही इज एज हार्ड एज नेल्स, क्योंकि वो इतना नाखून है, मतलब वो किसी की बात नहीं मानता। अड़ियल टाइप का, अड़ियल होना, अड़ियल, वो अड़ियल है, वो किसी की मानता नहीं है, इसलिए वो डरा हुआ है। भाई सब डरता है, सबसे डरेगा अड़ियल आदमी, ठीक है ना। हाँ, ही स्ट्रक्ट सेवरल बैड पैचेज, उसने एक, ये जो मुहावरा है ना, स्ट्रिक सेवरल बैड पैचेज, तो स्ट्रिक बैड पैचेज ये मुहावरा है। और पैचेज यानी क्या होती है? मरम्मत होती है। जानते हो ना, पैचेज यानी मरम्मत होती है। अपन जैसे सड़क होती है, सड़क आप जानते हो, सड़क कई बार खुद जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसमें बाद में कोई आकर के क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ बिछा देता है, तो उसे कहते हैं मरम्मत हो जाना। एलिमिनेट मैनी डिफिकल्टीज, कई कठिनाइयों को हटा देना। वेंट थ्रू मैनी इलनेस, कई बीमारियों से जाना। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, कई व्यावसायिक डिफिकल्टीज आना। कम एक्रॉस बैड ब्रदर्स, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा? व्यावसायिक डिफिकल्टीज को प्राप्त करना। तो स्ट्रिक, जैसे ही स्ट्रिक सेवरल पैचेस बिफोर ही मेड गुड, कुछ अच्छा करने से पहले उसको बहुत सारी परेशानियां हो गई। तो देखो, बिफोर ही मेड गुड, उसको मेड गुड करने से पहले, कुछ अच्छा होने से पहले उसको कई सारी क्या हुई है? मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज आई है, ठीक है ना। बाकी का तो कुछ और नहीं है। तो इसका मतलब होता है, स्ट्रिक मानी होता है हार्ड, स्ट्रिक बैड पैचेज, जो हमारे बैड पैचेज होते हैं, हमारे बुरे गड्ढे होते हैं, बुरी मरम्मत होती है, वो हट गई।
मतलब बुरी मरम्मत हो गई तो मरम्मत हट गई तो मतलब प्रोफेशनल डिफिकल्टीज आ गई। तो इसका मतलब होता है व्यावसायिक दिक्कतें आना। थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, व्यावसायिक दिक्कतें आना, व्यावसायिक दिक्कतें आना, ठीक है ना। ओके, और कुछ एक मुहावरे हैं जो आप याद करेंगे। केक्स वॉक, एक तो केक का केक्स वॉक याद कर लेना, या केक वॉक, एक तो केक वॉक याद करो, ठीक है ना। एक याद करो आप ए पीस ऑफ केक, और एक याद करो आप सेल लाइक हॉट केक, गरम केक की तरह बेचना। ये 3 मुहावरे हैं। तो ये दोनों का मतलब तो होता है बहुत आसान, बहुत जल्दी से कोई काम होगा, बहुत जल्दी। केक से मुझे याद आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत जल्दी। इनका मतलब तो होगा बहुत जल्दी, वेरी सून, वेरी अर्ली, ठीक है ना। या बहुत ईजी, बहुत आसान, सॉरी बहुत जल्दी नहीं, बहुत आसान, आसान 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 होगा इसका अर्थ, बहुत आसान। क्या होगा इसका अर्थ? बहुत आसान होगा। और नीचे देखें तो सेल लाइक हॉट केक्स, गरम गरम केक की तरह बेचना, मतलब जल्दी जल्दी बेचना, जल्दी जल्दी बेचना। ये दोनों मुहावरे मिक्स हो गए थे अभी बताते समय। जल्दी जल्दी बेचना, कोई चीज़ जल्दी जल्दी बेच दे तो उसको बोलता है सेल लाइक हॉट केक्स, है ना, जल्दी जल्दी बेचना। आगे देखिए, ही टॉक्ड ओवर द मैटर। टॉक ओवर, टॉक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। टॉक ओवर का मतलब क्या होता है? टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना, किसी चीज़ को डिस्कस करना। तो बताओ आंसर क्या है इसका? तो मैटर फॉर एन आवर विदाउट, वो हो डिस्कस ही ऑप्शन में दे रखा है। तो टॉक ओवर का मतलब देखो और तो कुछ है नहीं, टॉक ओवर का मतलब डिस्कस करना, डिस्कस करना होता है विचार विमर्श करना, ठीक है ना, विचार विमर्श करना। अच्छा, एक दो मुहावरे और आप याद कर लेना। ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, ईट लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह खाना। तो अगर कोई व्यक्ति घोड़े की तरह खाता है तो कितना खाएगा बताओ? कम खाएगा कि ज़्यादा खाएगा? लगाओ बुद्धि, कम खाएगा कि ज़्यादा खाएगा? अगर कोई व्यक्ति घोड़े की तरह खाएगा तो कितना खाएगा? कम या ज़्यादा? ज़्यादा खाएगा। तो ईट लाइक ए हॉर्स मतलब घोड़े की तरह खाना, बोले तो ज़्यादा खाना, कम नहीं खाएगा वो, खाएगा ज़्यादा खाएगा। और अगर मैंने बोला क्या, एक मुहावरा और बोला लॉइन शेयर, शेर का हिस्सा। अब बोलो शेर का हिस्सा कितना होता है? ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा हिस्सा होता है? शेर छोटे हिस्से में मान जाता है कि बड़े हिस्से में मानता है? बताओ। शेर का हिस्सा मतलब बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। शेर छोटे मोटे हिस्से में नहीं मानते, एक बड़ा हिस्सा लेना चाहता है भाई से, जब भी पार पड़ती है उसकी। आगे देखिए, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कट अ सॉरी फिगर, इस मुहावरे का मतलब बताइए आप क्या होगा? कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बहुत बुरा प्रभाव देना किसी पर, किसी को प्रभावित ना कर पाना। कट अ सॉरी फिगर मानी होता है अप्रभावी रहना, अप्रभावी या बुरा प्रभाव। किसी पर प्रभाव बुरा पड़ जाए आपका तो उसको कहते हैं अप्रभावी या बुरा प्रभाव। तो बताओ कट अ सॉरी फिगर का इनमें से कौन सा होगा? मेड ए पुअर इंप्रेशन, अपना बहुत ही कमजोर प्रभाव डालना। डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े ना होना, नहीं। एनालाइज्ड, अपोलोजाइज फॉर इज रिमार्क्स, अपनी टिप्पणियों के लिए क्षमा मांगना, गलत। क्रिएटेड रॉन्ग इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन देना, गलत इंप्रेशन इधर बुरा प्रभाव दे रहा है, वो पुअर इंप्रेशन दे रहा है। अगला देखिए मुहावरा, अगला है ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को ब्रिंग टू लाइट करना, प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। बताओ प्रकाश में लाने को कहेंगे क्या करना? रिवील करना, उजागर करना। और एक और है उजागर करने का, स्पिल द बीन्स, पढ़ा दिया ना आपको, ये पढ़ लिया ना अपन ने उजागर करने का, क्या क्या पढ़ा बताओ? स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब भी क्या होता है? रिवील द सीक्रेट, उजागर करना, बात को उजागर करना, रहस्य खोलना, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ क्या आएगा? रिवील्ड, उजागर करना। एक मुहावरा और सुनो, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। समझ लो, समझ लो मेरी बात, क्या कि जैसा बाप वैसा बेटा, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। वैसा बेटा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। ट्रायल मेड ऑन मॉकरी ऑफ जस्टिस, बताओ कि एक ऐसा जो कोई मुकदमा होता है, मेड आ मॉकरी ऑफ जस्टिस, वो मॉकरी कर देता, मजाक उड़ा देता किसकी? न्याय की। कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं
जो न्याय जो है वो उसमें मजाक उड़ने लग जाती है उसकी। तो पीपल मेक मॉक एट द जजमेंट, इट वॉज ए मॉक ट्रायल, देयर वॉज अ सीरियस आउटकम, मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस। तो यही होगा, पीपल मॉक एट द जजमेंट। लोग क्या है, जजमेंट कभी कभी निर्णय हो जाते हैं उनकी, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो बताओ क्या होगा, है यही होगा ना कि वहाँ का कोई सीरियस आउटकम नहीं आता है, देयर वाज नो सीरियस आउटकम, ये नहीं आएगा पीपल मॉक एट। ये आएगा कि देयर वाज नो सीरियस आउटकम, किसी प्रकार का कोई गंभीर रिजल्ट ना आना, गंभीर परिणाम ना मिलना, कि जो मुकदमा आया उसने क्या मजाक उड़ा दिया न्याय का, तो कोई परिणाम नहीं निकला इसका, तो कोई गंभीर परिणाम प्राप्त ना होना, कोई गंभीर परिणाम प्राप्त ना होना, कोई गंभीर परिणाम प्राप्त ना होना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखेंगे। हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। तो उसका जो अभी हाल ही में कथन है वो अबाउट टर्न है। तो बताओ अबाउट टर्न का मतलब क्या होगा, जो बदलाव है, बिल्कुल एक बदलाव है। तो अबाउट टर्न होना, अबाउट टर्न का मतलब होता है विचारों में परिवर्तन होना, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचार परिवर्तन, बिल्कुल विचार परिवर्तन होगा इसका अर्थ, विचार परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन आना क्या होता है, अबाउट टर्न आना। ठीक है ना, स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। तो यहाँ पर यह लिखना रिसेंट स्टेटमेंट नहीं, अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब होता है स्टेटमेंट क्या होना, कंप्लीटली चेंज हो जाना, अपना ओपिनियन चेंज हो जाना। अब टर्न पर मैं फ्रेजल वर्ब आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होती है टर्न डाउन, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, पढ़ा दिया ना आपको, टर्न डाउन पहले से पढ़ा दिया शायद, मुझे लगता है टर्न अप पढ़ा दिया, टर्न ऑफ, हाँ पढ़ा दिया। तो ये आप आगे देखेंगे। व्हेन द लेफ्ट वाज व्हेन ही लेफ्ट, जब वो चला गया, ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल नाराज हो गया, बहुत निराश हो गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही हैज गॉन फॉर गुड। ये फॉर गुड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गुड मतलब होता है परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए। क्या होता है फॉर गुड का मतलब, हमेशा के लिए। कोई काम जो हमेशा के लिए होता है फॉर एवर होता है, परमानेंट होता है। जब अपन फॉर एवर कोई काम हो जाता है या परमानेंट के लिए कोई काम हो जाता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं दोस्त, फॉर गुड हुआ है काम। कैसा हुआ है, कोई काम परमानेंटली होता है तो फॉर गुड हुआ है। कैसा हुआ है वो काम, फॉर गुड हुआ है। तो बताओ यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, परमानेंटली, स्थायी रूप से। किसी काम को स्थायी रूप से करना, हमेशा के लिए करना, फॉर गुड हो जाएगा। ठीक है ना। बताओ, बी लाइक चॉक एंड चीज, चौक और चीज के तरह होना, बी लाइक चौक एंड चीज, CHAL के चॉक एंड चीज। अगर कोई चीज चॉक एंड चीज की तरह हो जाती है, या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, कंपेयर ऑफ एप्पल्स विद ऑरेंजेस, अगर अपन एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है ना, अंतर, ऑरेंजेस असमान अंतर, इन दोनों का मतलब होगा असमान अंतर या जमीन आसमान का अंतर, असमान अंतर, समान अंतर नहीं, असमान अंतर, या अपने मतलब अंतर, अंतर हो गए इसके अंदर, असमान अंतर, यानी काफी सारी असमानताएं होंगी, असमानताएं ऐसे लिख दो इसको, असमानता, जमीन आसमान अंतर, असमानताएं, या फिर जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। ये मुहावरे लिखना आप, है ना, क्योंकि जरूरी है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, जमीन आसमान का अंतर। ठीक है ना, आगे देखिए, ग्रीस द पाम, हथेली पर तेल लगाना, सॉरी ग्रीस लगाना, हथेली पर ग्रीस लगाने का मतलब रिश्वत लेना होता है। क्या होता है, रिश्वत लेना, हथेली पर ग्रीस लगाना, रिश्वत लेना। सर आवाज आ रही है, हाँ, ग्रीस, हथेली पर तेल लगाना या ग्रीस लगाना, इसका मतलब रिश्वत लेना। और रिश्वत लेना, इसको अपन कहते हैं टेक ब्राइब, टेक मानी लेना और ब्राइब यानी रिश्वत। अब मेरी बात सुन लो भाई अच्छे से, एक चीज और देखो, एक होता है एट एल्बोज रूम, अगर आप किसी पर एल्बो का रूम लेते हो, एल्बोज रूम, इसका मतलब होता है कोई बहुत नज़दीक है आपके, करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है आपका। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, बहुत करीब है, समझ गए मेरी बात, एल्बो रूम मतलब करीब होना। तो देखो, टू फाइंड अ ब्लैक शीप, काली भेड़, अगर कोई व्यक्ति को काली भेड़ मिल जाती है, बताओ, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, काली भेड़ का मतलब होता है एक असम्माननीय सदस्य। क्या होता है काली भेड़ का, एक असम्माननीय सदस्य, असम्माननीय नीय सदस्य, एक ऐसा सदस्य जो परिवार में किसी प्रकार की वैल्यू नहीं रखता है, उसको क्या कहते हैं, पिछले वाले में लग गया ना आंसर, नहीं लगा, ये रहा टू ब्राइब। ठीक है ना, टू ब्राइब हो गया।
आगे देखिए, यहाँ पर देखिए वन हु डज नॉट कोऑपरेट, जो किसी को कोऑपरेट नहीं करता। पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वो व्यक्ति जिनकी रेपुटेशन बेकार होती है। वन हु लिव्स द लाइफ ऑफ शेम, जो शर्म की जीवन को जीता है। वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, बताओ जिसकी बैड रेपुटेशन होती है, सम्मान नहीं होना, इसका परिवार में सम्मान नहीं होता है, ध्यान रखना। और ब्लू आइज एक रॉयल व्यक्ति होते हैं, ब्लू आइज होते हैं हाईली रिस्पेक्टेड लोग, सम्मानित लोग। ब्लू आइज का मतलब सम्मानित लोग होता है मेरे भाई, ठीक है ना। ओके, और ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति समझौता, शांति का समझौता, बिल्कुल मतलब ए मैसेज ऑफ पीस, शांति समझौता। ऑलिव होता है जैतून, पहले के टाइम में लोग शांति करते थे स्थापित, तो कैसे करते थे, जैतून की शाखा को काट करके अपने सिर पे लगा करके दौड़ते थे और कह देते भैया शांति हो गई। आजकल सफ़ेद झंडे चल रहे हैं, पहले नहीं चलते थे। तो द मिनिस्टर लुक एट ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बताओ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है। बर्ड्स आई व्यू, पक्षी के आंखों का नज़ारा। पक्षी क्या है, ऊंचाई पर बैठा रहता है और वो सब कुछ देखता है, तो एक सामान्य ऊंचाई से सामान्य नज़ारा, ठीक है। जनरल व्यू फ्रॉम ए हाइट, जनरल व्यू फ्रॉम ए हाइट मतलब ऊंचाई से सामान्य नज़ारा, इसको कहते हैं ऊंचाई से सामान्य नज़ारा। इसका एक मुहावरा और है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, समान गुण वाले व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि होता है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी समान पंखों वाले पक्षी एक साथ हो जाते हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई। अब मुझे एक चीज़ और याद आ गया भाई साहब, एक बढ़िया चोर चोर मौसेरे भाई, एक बढ़िया सा मुहावरा मुझे याद आया, तुम कहो तो बता दूं। देखो एक मुहावरा है, फीदर इन वंस नेस्ट, अपने घोंसले में पंख लगाना। फीदर इन वंस नेस्ट, अपने घोंसले में पंख लगाना। अगर कोई व्यक्ति अपने घोंसले में पंख लगाता है तो अनुचित तरीके से कमाई करना हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, अनुचित संसाधनों से पैसा कमाना, अनुचित तरीके से पैसा कमाना, अनुचित तरीके से पैसा कमाना। कैसे कमाएगा पैसा भैया, अनुचित तरीके से पैसा कमाना क्या हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट फोन कर। अनुचित तरीके से पैसा कमाना, ठीक है। अब देखिए अनुचित तरीके से पैसा कमाना हो गया। अब ये फीदर इन वंस कैप, अगर अपनी कॉपी में या अपनी टोपी में अगर कोई व्यक्ति क्या लगाता है, फीदर इन वंस कैप, अपनी टोपी में कोई व्यक्ति अगर पंख लगाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उपलब्धि हासिल करना। एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। हाँ, ये देखिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये हो गया ना। अब इसके बाद देखिए, ही इज अ फाइन मैन, वो एक अच्छा आदमी है, बट टू कॉल हिम अ सेंट इज अ लेइंग इट ऑन अ थिक। अगर हम उसे साधु कह देते, देखो कि उसे लेइंग इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक का मतलब क्या होता है बताओ। अगर कोई व्यक्ति ले कर देता है, इट मानी कोई भी चीज को, ऑन मानी पर, किस पर, थिक। तो बताओ कोई भी चीज अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटी चीज पर पहले से लगा दे, पहले से कोई चीज मोटी उस पर और लगा दे, तो मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशोक्ति करना। बताओ अतिशोक्ति का आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, अतिशोक्ति करना। पिछले का आंसर लगाया कि नहीं लगाया हमने, पहले तो ये बताओ, पिछले का आंसर लगाया कि नहीं लगाया, नहीं लगाया। ये नहीं लगाया मतलब जनरल फ्रॉम अबव। अच्छा आंसर तो नहीं, आंसर किस किस का लगाया, और तो मैक्सिमम सबका लगा दिया ना, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ये देखिए, अब बताओ अतिशोक्ति करना, अतिशोक्ति करने का मतलब क्या हुआ, ये एग्जेगरेट करना। क्या करना, एग्जेगरेट करना। अतिशोक्ति करना कंपल्सन, मजबूरी होती है। ये तो क्या होती है, कंपल्सन तो मजबूरी होती है। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास होता है। रियलिटी क्या होती है, वास्तविकता होती है। तो आप बताओ यहाँ पर, अब मुझे एक और मुहावरा आया यहाँ, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति से होकर गुजरना। बोले हर मोटी गाड़ी या मोटी पतली, मोटी हो गई पतली हो गई, तो हर स्थिति से होकर गुजरना। इसका मतलब क्या निकला दोस्त, इसका मतलब निकला हर परिस्थिति से होकर गुजरना, हर परिस्थिति से होकर गुजरना।
हर परिस्थिति से होकर गुजरना। क्या हो गया ये? थ्रू थिक एंड थिन हो गया। क्या हो गया दोस्त? थ्रू थिक एंड थिन हो गया, हर परिस्थिति से होकर गुजरना। ठीक है ना। यहां पर आ गया अपना आंसर एग्जैगरेशन। क्या आ गया भाई? एग्जैगरेशन आ गया। आई वॉज टेकन अबैक, ओ हो, यहीं से वर्ड मिल गया तुम्हें। टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर, जब उसने मेरी बेटी को शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। तो टेकन अबैक एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब हो जाता है अचंभित या सदमे में आना, सदमा प्राप्त कर जाना। क्या होता है मेरे दोस्त? सदमे में आना, सदमा प्राप्त होना। क्या होता है इसका अर्थ? सदमा प्राप्त होना। अब बताओ यहां पर से सदमा प्राप्त होना कौन सा होगा? सरप्राइज, अचंभित होना, प्लीज्ड होना, खुश होना, हर्ट होना, शॉक्ड होना। आंसर आएगा शॉक्ड होना। ठीक है ना, खुश होना नहीं होगा, शॉक्ड होना होगा। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना, अचंभित होना। क्या होगा? अचंभित होना। ठीक है ना। अब एक मिनट सुनो कि अगर कोई व्यक्ति, अगर एक मुहावरा और मैं आपको बोल देता हूं कि अगर कोई, मैंने शायद सिट ऑन द बॉल तो अपन ने कर लिया था कि निष्पक्ष होना, किसी का पक्ष ना लेना, किसी का साइड नहीं लेना। हाँ अपन ने कर लिया था ये मुहावरा, मुझे जहां तक याद आया है, और कर लेंगे अपन। तो देखो, ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स, अगर कोई व्यक्ति डक्स एंड ड्रेक्स खेलता है तो बताओ क्या होगा? डक्स एंड ड्रेक्स खेलना, बगुले और बतख खेलना, इसका मतलब होता है व्यर्थ खर्च करना, स्क्वेंडर करना, इसको कहते हैं स्क्वेंडर। एग्जाम में ज्यादातर यही वर्ड आता है, स्क्वेंडर करना या स्पेंड लेविशली, स्पेंड लेविशली। इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से देखेंगे। खर्च करना, व्यर्थ खर्च करना, पैसा व्यर्थ गंवाना, पैसा व्यर्थ गंवाना। ठीक है ना, दूध का कर्ज निभाना। देखो एक है प्ले अ सेकेंड फिडल, प्ले अ सेकेंड फिडल, आपको पता होगा इसका मतलब, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसका मतलब किसी का सहायता करना, सहयोग करना, सहायता करना। और शायद प्ले विद फायर और प्ले सेफ आपने कहीं रखा होगा। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स क्या होता है? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, बिल्कुल इसका मतलब क्या होगा भैया? हाथों का साफ या सुरक्षित जोड़ा, इसका मतलब होगा क्या? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब होगा मेरे भाई, क्या होगा बताओ, आप बताइए। इसका मतलब होगा विश्वसनीय व्यक्ति। क्या होगा? विश्वसनीय व्यक्ति या विश्वास पात्र, विश्वास पात्र। कई लोग होते हैं दुनिया में, किसी का विश्वास जीत लेते हैं, और जब जीत लेते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। विश्वास जीतना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको कहते हैं सेफ पेयर, कि हम किसके हाथों में हैं? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स में है, मतलब विश्वास पात्र हैं। आगे देखिए, यहाँ पर पीछे तो हो ही गया था ना, आंसर नहीं हुआ था। स्पेंड लेविशली हो गया आंसर, बहुत ही खुलकर खर्च करना। अगला मुहावरा देखेंगे आप, ही हैड टू ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, ये मुहावरा है, ईट हम्बल पाई, है ना। इसका जैसा एक मुहावरा मुझे याद आया, ये इसका मतलब होता है बेइज्जत होना। क्या होना? बेइज्जत होना। इसका मतलब बेइज्जत होना। हम्बल पाए होना, हम्बल पाए खाना, ईच क्या? ईट हम्बल पाए, बेइज्जत होना। क्या होना? बेइज्जत होना। एक होता है पॉकेट इन इंसल्ट, पॉकेट इन इंसल्ट, पॉकेट इन इंसल्ट का मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब भी बेइज्जत होना होता है। क्या होता है इसका मतलब भी? बेइज्जत होना। क्या होता है दोस्त? बेइज्जत होना। पॉकेट इन इंसल्ट, जेब भैया इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, जेब में पटकी चल दिए, इसका मतलब बेइज्जत होना। तो सफर, ह्यूमिलिएशन, अपमान सहन करना या अपमान से पीड़ित होना, अपमान से पीड़ित होना, हो गया। ठीक है दोस्त, आगे चलिए। देखिए, ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, उसने बादल के नीचे, मतलब अंडर ए क्लाउड होना। अंडर ए क्लाउड का मतलब आपको मैंने बता रखा है, संदेह में होना और अशोभनीय होना। एक तो संदेह में होना, संदेह में होना, और क्या? अपमानित होना या अशोभनीय रहना, अशोभनीय होना। चलो एक बात बताता हूँ मैं तुमको, मैंने आपको इसके एक अंडर द वेदर भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस और नो? अपन ने पढ़ा था, अंडर द वेदर पढ़ा था। इसका मतलब बीमार होना। एक अपन ने वो पढ़ा था, स्मेल अ रेड, चूहा सूंघना, पढ़े थे कि नहीं? और भी पढ़ेंगे अपन इन डिस्ग्रेस, ये हो जाएगा बेइज्जत होना। है ना, हो गया। अगला देखिए, द यंग बॉयज एक्ट पुट हिज फादर इन ए पिकल। हाँ ये रहा, पुट हिज फादर इन ए पिकल, इन ए पिकल, किसी को पिकल में डाल देना, किसी को पिकल में डाल देना। इसका मतलब क्या होगा?
किसी को ऐसी स्थिति में डाल देना, अचार में डाल देना, किसी को अचार में डाल दिया, इसका मतलब किसी की ऐसी स्थिति कर देना कि वो व्यक्ति बहुत ही भद्दा फील करे, बहुत ही शर्म फील करे अपने अंदर, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा व भद्दा महसूस करना, किसी को शर्मिंदा व भद्दा महसूस कराना, किसी को शर्मिंदा व भद्दा महसूस कराना। तो इन एन एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग यानी होती है शर्मनाक, किसी को एक शर्मनाक या फिर एक भद्दी सी सिचुएशन में डाल देना, क्या कहलाता है मेरे दोस्त? भद्दी सी सिचुएशन में डाल देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इन ए पिकल, पिकल में डाल देना, ठीक है ना? बताओ, ही दे गेट ऑन वेल विद ईच अदर द मोमेंट दे मेट। वो गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल मानी क्या होता है? गेट ऑन वेल, अच्छे से उन्नति करना नहीं, गेट ऑन वेल का मतलब होता है दोस्त बन जाना, बी ऑन गुड टर्म्स, बी ऑन गुड टर्म्स, दोस्त बन जाना। दोस्त बनना, तो क्या आएगा आंसर? हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक बहुत ही मित्रवत रिश्ते रखना, एक बहुत ही दोस्ती वाले रिश्ते रखना, ये क्या हो जाएगा? हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये अपन का आंसर हो जाएगा, मित्रवत होना, दोस्त बन जाना, ठीक है? अच्छा, ये एक दो चार मुहावरे मैं आप लोगों को और याद करा देता हूं। एक है देखो, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, बैल को सींगों से पकड़ना। तो बैलों को सींगों से मतलब चुनौती का सामना करना, ये हो गया। बैल को सींगों से पकड़ने का मतलब होता है चुनौती का सामना करना, चुनौती का सामना करना, सामना करना। एक होता है टू शो, टू शो ए रेड रैग टू बुल, ए रेड रैग टू बुल, बैल को लाल कपड़ा दिखाना, किसी को भड़काना, किसी को भड़काना, किसी को भड़काना, भड़का देते ना अपन किसी को, भाई भड़काने का मतलब यार बैल को लाल कपड़े दिखाने का मतलब बैल तो भड़केगा ही, लाल कपड़े से तो भड़क जाता है बैल, ठोक देता है, मामला मार देता है भैया, गड़बड़ कर देता है। तो भैया टू शो ए रेड रैग टू ए बुल, भैया लाल बैल को क्या करना? लाल कपड़ा दिखा देना। एक होता है ए बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की दुकान पर अगर एक बैल को भेज देंगे तो क्या होगा? सब कुछ तोड़ फोड़ कराएगा, बोले तो होता है भारी नुकसान का कारण। क्या है यहाँ पर ये आंसर? भारी नुकसान का कारण, भारी नुकसान का कारण, ये होता है इसका, ठीक है ना भाई? ओके, काफी सारे मुहावरे आज आपने देख लिए, और आज मुझे जरूर बताना लास्ट में, ठीक है? एक बार ये नुकसान शायद अपन ने गलत लिख दिया है, ये देख लीजिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, हिंदी पर मेरी थोड़ी कम जाना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा उल्टा सुल्टा ही लिख देता हूँ, और अंग्रेजी का जहाँ गलत हो तो मुझे जरूर बताना। ही ट्राइड टू स्लिप ऑफ, कि उसने कोशिश की कि वो स्लिप ऑफ हो जाए, स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीडिएटली। अच्छा, स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है? चुपचाप चले जाना, किसी की नज़रों में ना आना। स्लिप ऑफ हो जाना मतलब चुपचाप निकल जाना, किसी की नज़रों में ना आना, किसी की नज़रों में ना आना, किसी की नज़रों में ना आना। अगर कोई व्यक्ति किसी की नज़रों में ना आए, नज़रों में न आना, अगर कोई व्यक्ति किसी की नज़रों में ना आए तो समझ लाओ वो स्लिप ऑफ हो गया। क्या हो गया? स्लिप ऑफ। तो बताओ, स्टील क्वाइटली, चुपचाप चुरा लेना, गो क्विकली, जल्दी से चले जाना, लीव क्वाइटली, शांति से चले जाना, स्लाइड मानी सरक लेना, क्विकली नहीं, क्विकली नहीं सरकना होगा, लीव यानी छोड़कर चले जाना, शांति से, शांति से, किसी शांति, चुपचाप शांति से निकल जाना। मात्राएं भी गड़बड़ हो सकती है मेरी शायद, तो देख लेना आप, ठीक है ना? आप सही कर लेना उनको, शांति से छोटी थी आएगी, देख लेना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल, मैं उसके आगमन का इंतजार कर रहा हूं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना होता है ना? बेसब्री से इंतजार करना, अच्छी चीज के लिए इंतजार करना, बेसब्री से इंतजार करना। तो एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, किसी चीज को उम्मीद, आनंद से करना, आनंद से उम्मीद करना किसी चीज की। तो आनंद से अगर उम्मीद करेंगे, आनंद से उम्मीद करना, आनंद से उम्मीद करना, क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति आनंद से उम्मीद करेगा तो वो लुकिंग फॉरवर्ड
2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मुहावरों की श्रृंखला को हम यहीं थामते हैं। लगभग आज आपको 25 नहीं, मैंने लगभग 40-45 करा दिए। एक बार ज़रूर बताइएगा कि कितने अपने मुहावरे हुए हैं। और आज इसलिए इतनी जल्दी मुहावरे हो पाए क्योंकि आज हमने कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पढ़ते रहे और इसीलिए क्या हुआ कि आज अपन अच्छे से मुहावरों को कर पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में वही ईडियम और फ्रेजेस की क्लासेस के साथ। कुछ नए और ईडियम्स फ्रेजेस करेंगे जिससे कि हम कंप्लीट करा पाएँ अपने सिलेबस को तरीके से, सिस्टमेटिक वे में। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।